हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज हम करने जा रहे हैं द ट्रायल का एक्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस एक्ट में पढ़ा था कि कैसे खीरी की जो विश होती है अमीर होने की वो पूरी हो जाती है। और अब हम एक्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर खीरी जो है वो क्या बन चुकी है, क्वीन बन चुकी है। तो खीरी द क्वीन। तो खीरी बोलती है वेयर इज काशी, काशी कहाँ है। काशी बोलती है हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। खीरी वेयर आर योर 4 अटेंडेंट्स, तुम्हारे अटेंडेंट्स कहाँ हैं, तुम्हारे देखभाल करने वाले कहाँ हैं चारों। काशी इट इज अ परफेक्ट मिजरी टू बी डॉग्ड बाय अ सर्वेंट डे एंड नाइट। मुझे तो बड़ा ही बेकार लगता है कि आसपास मेरे सर्वेंट घूमते रहे, तो मुझे तो नहीं चाहिए अटेंडेंट। तो खीरी बोलती है शुड द एलिफेंट एवर कंप्लेन ऑफ द वेट ऑफ इट्स टस्क। मालती तो क्या कोई हाथी अपने दांतों के वजन के बारे में कंप्लेन करता है। इसका मतलब है कि अगर उसके पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं तो क्या अपनी सुविधाओं के लिए कोई कंप्लेन करता है। तभी वो मालती को बुलाती है। मालती यस योर हाइनेस। खीरी टीच दिस गर्ल वाई शी मस्ट बी फॉलोड बाय अटेंडेंट्स। इस लड़की को सिखाओ कि क्यों इसको अटेंडेंट्स फॉलो करने चाहिए। तो मालती कहती है रिमेंबर दैट यू आर ए रानीज ग्रैंड डॉटर। याद रखो तुम एक रानी की पोती हो। इन द नवाब्स हाउस, नवाब हाउस में वेयर आई यूज टू सर्व, जहां मैं काम किया करती थी, द बेगम हैड अ लिटर ऑफ पेट मंगूस। बेगम के पास पूरा मंगूस का झुंड था। ईच ऑफ देम, हर एक मंगूस के पास, हैड अ 4 मेड्स, उनकी नौकरानियां थी, फॉर देयर अटेंडेंट्स, उनके अटेंडेंट्स के लिए, एंड सीपॉयज बिसाइड, और उनके बगल में सीपॉयज भी हुआ करते थे, मतलब उनके और अटेंडेंट्स हुआ करते थे। खीरी काशी डू यू हियर, क्या तुम्हें समझ आ रहा है काशी। अटेंडेंट मोती ऑफ आवर नेबरहुड क्रेव्स ऑडियंस। तो अटेंडेंट आता है और बोलता है कि अरे मोती आया है आपसे मिलने के लिए मैम। तो खीरी मालती मालती यस योर हाइनेस। खीरी व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम विजिटर इन योर बेगम्स हाउस। आपकी जो बेगम का घर था वो कैसे एक्सपेक्ट करती थी कि विजिटर आके उनको सलाम करे, सैल्यूट करे। तो मालती कहती है दे हैव टू वॉक फॉरवर्ड सलामिंग बाय टचिंग द अर्थ एट ईच स्टेप एंड देन रिटायर वॉकिंग बैकवर्ड सलामिंग अगेन। जब वो अंदर आते थे तो हर एक स्टेप पर वो अर्थ को टच करते थे, हर एक स्टेप पर, एंड देन जब वो वापस जाते थे तो वो फिर दोबारा से सलाम सिमिलर मैनर में करते थे। तो खीरी लेट द मोती कम बिफोर मी इन प्रॉपर स्टाइल। तो मोती को सिखाओ कि कैसे उसे मेरे पास आना है। मालती जो है वो मोती को लेकर आती है। मालती bend your head low, touch the floor and then touch the tip of your nose once again, not so fast, step properly। तो बोलती है कि आप आगे आओ, अपने सर को झुकाओ, फ्लोर को टच करो, एंड देन अपने नोज के टिप को टच करो और फिर दोबारा आगे बढ़ो। तेज नहीं चलना है, आराम से चलना है। मोती आह माय पुअर बैक, हाउ इट एक्स। ओहो मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। मालती टेक डस्ट ऑन द टिप ऑफ योर नोज 3 टाइम्स, 3 बार डस्ट लगाओ अपने नोज पर, टिप ऑफ द नोज पर। तो मोती कहता है आई एम रूमैटिक, मेरे को दर्द है, मतलब कि बैक पेन है। तो आप लोगों को यहाँ तक पढ़ के ये बात समझ आ ही गई होगी कि खीरी की विश ग्रांट होने के बाद उसके हाव भाव कितने ज्यादा चेंज हो गए हैं और वो बिल्कुल एटीट्यूड में आ चुकी है और अपने पैसों का रौब झाड़ रही है। मालती वंस अगेन, फिर से लॉन्ग रेव रानी मदर। वो अंदर आती है मोती और वो बोलती है कि रानी की जय हो। टुडे बीइंग द 11th डे ऑफ द मून, आज क्योंकि 11वां दिन है मून का, इज फॉर फास्टिंग, ये आज व्रत रखने का है, एंड फॉर आर्म्स गिविंग, आर्म्स गिविंग मतलब कि भिक्षा देने का है गरीबों को। खिरी योर रानी मदर कैन असर्टेन द फेजेस ऑफ मून। रानी मदर को पता है कि कौन सा दिन है और वो जानती है कि कौन सा मून चल रहा है। विदाउट योर हेल्प, तुम्हारे हेल्प के बिना भी, इफ शी फाइंड इट प्रॉफिटेबल, अगर प्रॉफिटेबल हुआ तो, मतलब कि वो यहाँ पर भिक्षा नहीं देना चाहती, बोल सकते हैं कि चैरिटी नहीं करना चाहती। मोती लेट मी रिसीव आर्म्स फ्रॉम आवर रानी, मेरे को भिक्षा लेने दीजिए रानी जी से। टेक लीव साइनिंग हर प्रेजेस, और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी उनकी जय जयकार बोलते हुए। खिरी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रेयर आई प्रीफर टू इग्नोर। जो आपने पहला पार्ट बोला कि भिक्षा चाहिए आपको, तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, मैं वो नहीं करने वाली। देयर आई ग्रेशियसली ग्रांट, और जो देयरेस्ट जो अगला है उसको मैं ग्रांट करती हूँ कि जय करते हुए आप जा सकते हो। यू मे लीव इमीडिएटली सिंगिंग माई प्रेजेस, तुम जा सकते हो मेरे को मेरी जय जयकार करते हुए। मालती यस योर हाइनेस। खिरी लेट दिस वुमन टेक हर लीव इन अ प्रॉपर स्टाइल, इसको बताओ कि कैसे इसको लीव लेना है प्रॉपर स्टाइल में। मोती देन आई गो, तो मैं जाऊं। मालती
नॉट सो इजिली, ऐसे नहीं. बेंड योर नोज डाउन, टेक अप द डस्ट ऑफ द फ्लोर ऑन द टिप ऑफ योर नोज. उठाओ, टच करो फ्लोर को, और वो उसका जो डस्ट है वो अपने नाक पे लगाओ. वंस अगेन, वंस मोर, और ऐसे करते करते वो उसको बाहर निकाल देती है. तो मोती गोस. खिरी. बिनी, व्हाट हैपेंड टू द रिंग यू हैड ऑन योर फोर फिंगर? तुम्हारी उंगली की फिंगर पे जो रिंग थी वो कहाँ गई? हैज इट बीन स्टोलन? क्या वो चोरी हो गई? बिनी. नॉट स्टोलन. नहीं, चोरी नहीं हुई. देन लॉस्ट? क्या गायब हो गई? नॉट लॉस्ट. नहीं, गायब भी नहीं. देन समवन हैज चीटेड यू फॉर इट? क्या तुमसे किसी ने वो चीट करके ले ली है? यू मस्ट एडमिट दैट थिंग ईदर रिमेन्स और स्टोलन और लॉस्ट और चीटेड. बिनी. तुम्हें एडमिट करना होगा कि या तो वो तुम्हारे पास है, या तो वो चोरी हो चुकी है, या तो वो गुम हो चुकी है. बिनी. आई हैव गिवन इट अवे. मैंने उसको किसी को दे दिया है. खिरी. विच प्लेनली मीन्स दैट समवन हैज चीटेड यू फॉर इट. इसका क्लियर मतलब यही है कि किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है. टेल मी, हु हैज इट? किसके पास है वो रिंग? बिनी. मलिका. शी इज द पुअरेस्ट ऑफ ऑल योर सर्वेंट्स. आपकी सर्वेंट में सबसे गरीब जो लड़की है उसको दिया है मैंने. विद हर चिल्ड्रन स्टार्विंग. क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? भूख से मर रहे हैं. आई हैव सच अ हीप ऑफ रिंग आई थॉट. तो मेरे पास बहुत सारी हीप है, मतलब बहुत सारा मेरे पास रिंग है, बहुत सारी रिंग है, उसका पहाड़ है मेरे पास, तो मैं सोचा एक तो मैं दे ही सकती हूँ. Kiri. Listen to her. Only those of the moderate means earn fame by spending in charity. जो लोग अमीर नहीं होते ना वही चैरिटी करके फेम कमाना चाहते हैं. While the rich is in doing it earning ingratitude. और अगर रिच लोग चैरिटी करें ना तो उनको कोई सम्मान नहीं मिलता. Charity has no merit for those who possess too much. चैरिटी उनके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा जिनके पास है, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, वो तो अपना फेम ऐसे ही कमा लेंगे पैसे से. चैरिटी करके क्यों फेम कमाना उन्हें? इसका कहने का मतलब ये है, खिरी का कहने का मतलब ये है. मालती. यस यस योर हाइनेस. मलिका मस्ट बी डिसमिस एट वंस. मलिका को अभी के अभी निकालो यहाँ से. मालती. शी शैल बी ड्रिवन अवे. क्या उसको निकाल देना है? मुझे हटा देना है? खिरी. बट नॉट विद द रिंग ऑन हर. मतलब उसको रिंग के साथ मत जाने देना, उसको ऐसे ही निकालो, रिंग ले लो उससे. वट म्यूजिक इज दैट आउटसाइड माई पैलेस? कौन सा गाना चल रहा है ये मेरे पैलेस के बाहर? तो तभी एक अटेंडेंट कहता है, अ मैरिज पोजेशन. एक बारात आ रही है. अ मैरिज पोजेशन इन फ्रंट ऑफ द रानीज हाउस. रानी घर के सामने इससे एक बारात जा रही है. सपोज आई हैपन टू ऑब्जेक्ट. मान लो अगर मुझे इसको रोकनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वट इज देयर टू प्रिवेंट मी? मुझे क्या करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए? मालती. तभी वो मालती को बुलाती है. तो आप देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा जो खिरी है अमीर होने के बाद कितना ज्यादा बुरा लोगों के साथ करी है, गरीब लोगों को चैरिटी भी नहीं करी है, और अपने घर में लोगों को अटेंडेंट को वो पैसे नहीं दे रही है, नौकरों को पैसे नहीं दे रही है, और अगर उनको कोई दे रहा है तो उनको भी रोक रही है, बल्कि उनके साथ बहुत ज्यादा दुष्व्यवहार कर रही है. तो वो मालती को बुलाती है. मालती. यस योर हाइनेस. जी बोलिए. खिरी. व्हाट डू दे डू इन नवाब्स हाउस इन सच अ केस? ऐसे केस में नवाब के घर पे क्या किया जाता था? मालती. द ब्राइडग्रूम इज टेकन टू द प्रिजन and for 3 days and nights two amateur flute player practice their skills at each of his ears and then he is hanged if he survives. तो वहाँ पे नवाब के घर पे बेसिकली जो दूल्हा होता था उसको जेल में डाल दिया जाता था, और 2 रात और 2 दिन तक 2 एमेच्योर फ्लूट्स जिनको बजाना नहीं आता वो अपने स्केल्स को प्रैक्टिस करते थे उसके कान के सामने. अगर वो बच जाता था तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी. खिरी. आस्क माई गार्ड्स टू गिव एवरी वन ऑफ द पार्टी 10 स्ट्रोक विद द शूज. अच्छा ठीक है, मेरे गार्ड्स को बोल दो कि 10-10 जूते मारे सारे पार्टी वाले लोगों को, मतलब जो भी बारात में है. फर्स्ट अटेंडेंट उनकी तारीफ करता है. ओनली 10 स्ट्रोक्स. इट्स ऑलमोस्ट साउंड लाइक अ केयरस. अरे बस 10 ही? ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें प्यार कर रही हैं. सेकेंड अटेंडेंट. दे आउट टू रिजॉइस एट दिस हैप्पी एंडिंग. उनको तो मजा ही आ जाएगा, इतनी आराम वाली आप उनको सजा दे रही हो. थर्ड अटेंडेंट. अवर रानी हैज द गिफ्ट ऑफ ह्यूमर फॉर विच गॉड बी प्रेज्ड. अरे रानी तो बड़ी मजाकिया है, भगवान को इस चीज का शुक्रिया करना चाहिए. तभी एक मेड आती है. एंटर्स द मेड. मेड. माई पे हैज बीन इन अरियर फॉर द लास्ट 9 मंथ. आपने मेरे 9 मंथ की कमाई के पैसे नहीं दिए हैं. टू स्लेव एंड गेट टू बोरो मनी टू फीड वन सेल्फ इज नॉट माई टेस्ट. मैं तो आपकी गुलामी करूं, ऊपर से मुझे आपकी गुलामी करने के पैसे नहीं मिलते, और फिर मुझे भीख मांग के खाना खाना पड़ता है. इधर पे अप माई वेजेस और अलाउ मी टू लीव एंड गो होम. या तो आप मेरे पैसे दे दीजिए, सैलरी दे दीजिए, नहीं तो आप मुझे बख्श दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए. खिरी.
टू पे यू योर वेजेस इज टॉलरेबली गुड, तुम्हारे पैसे पे करना सही रहेगा, बट इट सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रबल टू अलाउ यू टू लीव मालती। फिर वो दोबारा बोलती है कि ठीक है तुम्हारे पैसे देना तो सही रहेगा, पर इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं तुम्हें जाने दूं। मालती, यस योर हाइनेस, व्हाट इज योर एडवाइस, क्या कहती हो तुम, क्या करना चाहिए मुझे इसके साथ। मालती, लेट her बी फाइन एटलीस्ट 100 रुपीज, इस पे फाइन लगा दो 100 रुपए का आप। तो खीरी कहती है एज शी इज पुअर आई रिमिट 50 रुपीज आउट ऑफ हर फाइन। ठीक है, क्योंकि एक गरीब है तो मैं इसके 50 रुपए करती हूँ, 50 रुपए काट देती हूँ। फर्स्ट है रानी यू आर काइंड, आप तो बड़ी दयावान है। सेकेंड है हाउ लकी फॉर हर टू गेट 50 रुपीज फॉर नथिंग, अरे कितनी लकी है कि इसको सिर्फ 50 रुपए में छुटकारा मिल गया रानी जी से। थर्ड है यू कैन एज वेल काउंट इट 950 रुपीज आउट ऑफ 1000, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1000 रुपीज ले सकती थी रानी और उसमें से भी 50 छोड़ती, ये तो चलो 100 में से 50 छोड़ दिए। फोर अटेंडेंट हाउ फ्यू आर देयर हुज चैरिटी कैन बी सच अ ड्रेन, अरे भाई कितने लोग होते हैं जो ऐसी चैरिटी करते हैं, रानी तो कितनी चैरिटी करती, कितनी दयावान है। तो खिरी कहती है ओ यू डू मेक मी ब्लश, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। टू मेड वो कहती है नाउ यू मे गो अवे, अब मेड से कह रही है कि जाओ अब यहाँ से चले जाओ, विद प्रॉपर सेरेमनी, सेरेमनी के साथ जाना, एंड फिनिश द रेस्ट ऑफ योर वीपिंग एट लेजर आउटसाइड माई पैलेस, और ये रोना धोना ना मेरे पैलेस के बाहर करो, चलो जाओ यहाँ से। मालती टेक्स अवे द मेड मेकिंग हर वॉक बैकवर्ड विद सलाम, सो वही सलाम करते करते वो उसको नौकरानी को ले जाती है। फिर मालती आती है। मालती, रानी कल्याणी इज एट योर डोर, रानी कल्याणी आई है आपकी डोर पे। खिरी, हैज शी कम राइडिंग ऑन अ एलिफेंट, क्या वो एलिफेंट पे चढ़कर आई है, सवार होकर आई है। मालती, नो वॉकिंग, शी इज डस्टी ऑल ओवर, नहीं नहीं वॉक करके आई है और पूरी गंदी है, पूरा उस पर गंदगी लगी हुई, मतलब धूल लगी हुई, मिट्टी लगी हुई। खिरी, मस्ट आई एडमिट हर इन, क्या मुझे अंदर बुला लेना चाहिए उसे। फर्स्ट है शी शुड सिट इन एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, अरे बुला लीजिए आप, प्रॉपर थोड़ा दूरी पे बैठ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि खीरी कितनी ज्यादा मतलब वो हो चुकी है, लालची हो चुकी है, और वो लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही है रानी होने के बाद। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो खीरी है वो अपने सारे अटेंडेंट से ही बातें जो है वो पूछती है और उन्हीं से सलाह लेके कोई भी काम वो कर रही है। तभी सेकंड अटेंडेंट कहता है लेट हर स्टैंड बिहाइंड योर बैक, उनको ना आपके पीछे बैठने दो, मतलब आपकी पीठ के पीछे बैठने दो, खड़े होने दो, और फिर वो आपसे बात करेगी। थर्ड अटेंडेंट, शी कैन बी डिसमिस्ड बाय सेइंग दैट योर हाइनेस इज टायर्ड, अरे उनको ये कह देंगे ना कि हमारी जो रानी है वो थकी हुई है, वो आपसे मिलना नहीं चाहती। खिरी, मालती, यस योर हाइनेस, बोलिए क्या काम है। एडवाइस मी व्हाट टू डू, बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मालती कहती है लेट हर ऑल अदर सीट्स बी रिमूव बट योर ओन, तो वो बोलते हैं कि जितनी भी यहाँ पे सीट पड़ी है ना, इन सबको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, बस आपकी रहने देते हैं, आप बैठी रहिएगा। खिरी, यू आर क्लेवर, तुम चलाक हो। लेट माई 120 स्लेव्स गर्ल्स स्टैंड इन अ रो आउटसाइड द डोर, सारे के सारे जो मेरे घर में लड़कियां हैं, स्लेव्स हैं, उन सबको ना बाहर खड़ी कर दो एक एक लाइन में। शशि, होल्ड द स्टेट अम्ब्रेला ओवर माई हेड, शशि एक कोई होगी नौकरानी तो उसको बोलती है कि अम्ब्रेला मेरे सर पे पकड़ो। मालती, यस योर हाइनेस, इज इट ऑल राइट, अच्छा लग रहा है ये सब। तो मालती बोलती है परफेक्ट लाइक अ पिक्चर, बिल्कुल पिक्चर की तरह लग रहा है, मतलब सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। खिरी, ब्रिंग हर इनटू माय प्रेजेंस, तो ये सब वो इसलिए कर रही है कि वो दिखा सके कि वो कितनी ज्यादा अमीर है और उसके कितने ज्यादा अटेंडेंट्स हैं। ठीक है। मालती गोज आउट एंड रिटर्न विद द कल्याणी, मालती बाहर जाती है और कल्याणी के साथ अंदर आती है। कल्याणी, आर यू वेल, क्या तुम अच्छी हो। खिरी, माई डिजायर इज टू कीप वेल, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो चाहती हूँ मैं अच्छी रहूँ, बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्राइज इट्स बेस्ट टू रैक मी, पर पूरा जो वर्ल्ड है वो चाहता है कि मैं अच्छी ना रहूँ, ठीक ना रहूँ, वो मुझे बिगाड़ने में, बेकार करने में लगा पड़ा है। कल्याणी, आई मस्ट हैव अ टॉक विद यू इन अ प्राइवेट, क्या मेरे से बात करोगी आप थोड़ी सी प्राइवेट में। खिरी, नथिंग कैन बी मोर प्राइवेट देन दिस, इससे ज्यादा प्राइवेट क्या होगा। ओनली योर सेल्फ एंड आई, मैं और तुम ही तो हैं। दीज आर मेयर सर्वेंट्स, ये तो तुच्छ सर्वेंट्स है, तुच्छ नौकर है। मालती, यस योर हाइनेस, इज इट पॉसिबल टू सेंड देम अवे, क्या मैं अपने अटेंडेंट्स को भेज सकती हूँ। आई शडर टू थिंक ऑफ इट, नहीं नहीं मैं तो नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हें भेजिए, कहीं आपको कुछ हो गया तो, मतलब वो रहे कि मैं तो डरती हूँ कि नहीं भाई नहीं करना चाहिए, आप इतनी बड़ी रानी है, अमीर है, तो आप पे कोई भी हमला कर सकता है। कल्याणी, then let me tell you briefly, our Pathan king has forcibly robbed of my lands, मैं बता दूं कि मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो पठान किंग है ना, उन्होंने मुझे रॉब कर लिया है, मतलब मुझे लूट लिया है। खिरी, यू आर नॉट जोकिंग, मजाक तो नहीं कर रही हो तुम। देन दोज विलेजेस गोपाल नगर, कनईगंज एंड,
तो मजाक तो नहीं करी हो, तुम्हारा जो वो गांव था गोपाल नगर और कन्हईगंज वो सब, तो कल्याणी दे नो लॉन्गर बिलोंग टू मी, अब ये सब मेरे को बिलोंग नहीं करते, मतलब वो मेरे नहीं रहे। खिरी दैट्स इंटरेस्टिंग, हैवंट यू सम कैश लेफ्ट, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं? कल्याणी नथिंग व्हाटएवर, छोड़ो नहीं है मेरे पास कुछ भी 1 रुपए। खिरी हाउ फनी, दैट सफायर नेकलेस एंड दोज वंडरफुल डायमंड्स एंड द चेन ऑफ द रूबीज, 7 रो डीप नेकलेस, ये सब कहाँ गए? मतलब सब सब ले लिया, सारा ले लिया, मतलब सब कुछ छीन लिया आपसे। दे आर ऑल टेकन अवे, मतलब सब कुछ, मतलब सफायर का नेकलेस होगा, डायमंड्स होंगे उसके पास, रूबीज की चेन होंगी, 7 रो डीप नेकलेस होंगे, सब छीन लिया मेरे से। खिरी doesn't our scripture say wealth is unstable like a water drop on a lotus leaf, क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा कि जो वेल्थ होती है वो पानी की तरह होती है लोटस के पत्ते के ऊपर, एक बार गई तो चली गई। एंड योर ज्वेल्ड अम्ब्रेला, और वो जो अम्ब्रेला जिसमें ज्वेलरी लगी थी, एंड दैट थ्रोन, वो आपका गद्दी विद द कैनोपी जिसपे छतरी लगी हुई थी, आई सपोज दे ऑल्सो हैव फॉलोड द रेस्ट, क्या सब ले गए वो लोग? कल्याणी यस सब ले गए। खिरी दिस इज इंस्ट्रक्टिव, ये तो बड़ा बेकार हुआ, गलत हुआ आपके साथ। आवर सेजेस ट्रूली से प्रोस्पेरिटी इज लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम, जो अमीरी होती है वो सिर्फ एक सपना होती है, प्यारा सा सपना होती है। दैट्स मेक द अवेकनिंग ऑल मोर डिसमल, जब हम जग जाते हैं उससे तो हम दुखी हो जाते हैं। बट हैव दे लेफ्ट यू एनीथिंग, क्या आपको वो कुछ छोड़ के भी गए हैं? तो यहाँ तक वो उससे पूछे, मतलब वो बेसिकली शॉक होने का दिखावा कर रही है। तो आगे क्या होता है? द सोल्जर्स आर इन पोजिशन, कल्याणी कहती है कि सोल्जर्स ने सारा कुछ मेरा छीन लिया है। खिरी it does sound like a story. A Rani yesterday and today a beggar in the street, Malti. तो वो बोलती कि ये तो एक स्टोरी की तरह लग रहा है कि आज रानी थी, कल रानी थी और आज एकदम से भिखारी बन गई स्ट्रीट की। मालती यस योर हाइनेस, व्हाट डू यू से, क्या करना चाहिए मुझे बताओ जरा? मालती दोज हु ग्रो टू हाई मस्ट हैव देयर फॉल्स, जो जितना ज्यादा उड़ता है उतनी ही तेजी से जमीन पे गिरता है, ये मालती कहती है। कल्याणी इफ आई मे हैव शेल्टर हियर फॉर अ शॉर्ट टाइम आई कैन ट्राई टू रिकवर माई लॉस्ट फॉर्चून, अगर मुझे थोड़े समय के लिए तुम्हारे घर पे जगह मिल जाती तो शायद मैं अपने जितना भी मेरा फॉर्चून लॉस्ट हुआ है मैं वो वापस पा लेती। खिरी हाउ अनफॉर्चुनेट, माई पैलेस इज क्राउडेड विद माई सर्वेंट्स, नो स्पेस लेफ्ट वेयर अ नीडल कैन बी ड्रॉप्ड, अरे यार मैं क्या करूं, मेरा पैलेस तो भरा पड़ा है नौकरों से, एक भी जगह नहीं बची कि एक छोटा सा नीडल भी रख सकूं मैं। ऑफ कोर्स आई कुड लीव यू माई रूम, ठीक है तो मैं अपना रूम छोड़ दूंगी, एंड ट्राई टू रफ इट इन माई कंट्री हाउस, और मैं अपने बाहर वाले कमरे में घर में चले जाऊंगी, कंट्री हाउस में चले जाऊंगी। तो फर्स्ट अटेंडेंट बोलता है अब्सर्ड, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी रानी। सेकंड अटेंडेंट बोलता है इट विल सिंपली ब्रेक माई हार्ट, नहीं नहीं अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तभी कल्याणी बोलती है आई कैन नॉट ड्रीम ऑफ पुटिंग यू इन सच अ इनकन्वीनियंस, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई इनकन्वीनियंस हो, आई टेक माई लीव, ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। खिरी मस्ट यू गो सून, तो जल्दी चली जाओ फिर। बाय द बाय इफ यू स्टिल हैव सम ज्वेलरी लेफ्ट यू मे लीव इट विद मी फॉर अ परमानेंट सेफ कीपिंग, अगर तुम्हारे पास कोई भी ज्वेलरी बच गई है तो लाओ मुझे दे दो, मैं सेफली उसको रख लेती हूँ। कल्याणी नथिंग हैज बीन सेव्ड, कुछ भी बचाया नहीं जा सका। खिरी हाउ लेट इट इज इट गिव्स मी अ हेडेक, तो खिरी बोलती अरे कितना टाइम हो गया है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इफ आई एम मेड टू टॉक टू मच, अगर मैं ज्यादा बोली आई फील इट ऑलरेडी कम, मैं अगर ज्यादा बोलती हूँ तो मेरे सर दर्द होता है। ओहो मेरा सर हो भी रहा है। कल्याणी चली जाती है। कल्याणी गोज सी दैट माई स्टेट चेयर एंड फुट स्टूल आर केयरफुली पुट बैक इन द स्टोर रूम। मालती जरा देख लेना कि मेरा जो स्टेट चेयर है और जो मेरे फुट स्टूल्स हैं वो रखे हुए हैं कि नहीं स्टोर रूम में। मालती yes your highness। खिरी what do you think of this, क्या करना चाहिए मुझे? मालती इट मेक्स वन लाफ टू सी द फ्रॉग टर्निंग इनटू अ टेडपोल अगेन, अरे ये तो मजे की बात ही हो गई ना कि एक बड़ा सा राजा था और एकदम से वो चूहा बन गया, मतलब बेसिकली बड़ा सा फ्रॉग था जो एक टेडपोल बन गया, मतलब वो दोबारा गरीब हो गया। एन अटेंडेंट अ वुमन क्रेव्स योर ऑडियंस शैल आई सेंड हर अवे, अरे वो आपसे मिलना चाहती है, एक औरत आई है बाहर, क्या मैं उसे भेज दूं बाहर कहीं, सेंड हर अवे, क्या मैं उसको जाने के लिए बोल दूं? तो खिरे बोलते नहीं 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 कॉल हर इन, उसको बुला लो अंदर, आई एम इन अ डिलाइटफुल मूड, मैं आज बहुत खुश हूँ। वो खुश इसलिए है क्योंकि रानी कल्याणी जो बहुत अमीर थी उसका सब कुछ छिन गया और वो नौकरानी बन गई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा खुश थी। एंटर्स द वुमन, तभी वो औरत अंदर आती है। वुमन कहती है आई एम इन ट्रबल, मैं बहुत दुखी हूँ। यू वॉन्ट टू पास इट ऑन टू अदर्स, क्या अपना दुख अपना प्रॉब्लम दूसरों को देना चाहती हो? द वुमन रॉबर्ट्स कम टू माई रूम लास्ट नाइट, तो रॉबर्ट्स आए थे मेरे घर पर कल रात।
खिरी एंड यू मस्ट टेक योर रिवेंज ऑन मी, तो क्या तुम मेरे से बदला लेने आए हो? रॉबर्ट्स आए थे ना, तो रॉबर्ट्स के पास जाओ। द वुमन आई आस्क फॉर योर पिटी, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ कि मुझे कुछ दे दीजिए। पिटी फॉर वॉट यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ, मतलब क्या पिटी किस लिए कि तुम अपने आप को भूल गई हो। नथिंग फॉर वॉट यू आस्क मी टू लूज, मतलब किस लिए क्या चाहिए तुम्हें मेरे से, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। वो द वुमन इफ यू मस्ट रिजेक्ट माई प्रेयर, अगर तुम मेरे को नहीं देना चाहती, टेल मी वेयर आई मे गेट इट ग्रांटेड, अगर मेरे को आप मेरी विश नहीं पूरी कर सकती या मेरी मदद नहीं कर सकती तो बताओ मेरी मदद कौन करेगा। तो जब वो लेडी पूछती है कि मुझे किसके पास जाना चाहिए और कौन मेरी मदद करेगा, तो खिरी कहती है कल्याणी इज द प्रॉपर पर्सन टू सूट यू, कल्याणी है जो तुम्हारी मदद करेगी। माई मैन विल गो एंड शो यू हर प्लेस, तो मेरे जो मैन है वो तुम्हें उसका घर दिखा देंगे। हर प्लेस इज वेल नोन टू मी, आई गो बैक टू हर रिवीलिंग हर सेल्फ, मेरे को उसका प्लेस पता है, मैं खुद चली जाऊंगी वहां पर और अपने आप को वो औरत रिवील करती है, मतलब कि वो चेंज होती है। आई एम गॉडेस लक्ष्मी, मैं माता लक्ष्मी हूँ। खिरी इफ यू मस्ट लीव मी, अगर तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, डू इट इन अ प्रॉपर स्टाइल, तो प्रॉपर स्टाइल में जाओ। तो आप देख सकते हो कैसे वो माता लक्ष्मी को भी भगा रही है अपने घर से, जस्ट बिकॉज उन्होंने मदद मांग दी। मालती मालती त्रीनी तरीनी वेयर आर माई मेड्स, मेरे मेड्स कहाँ गए? तभी कल्याणी एंटर करती है सीन में। कल्याणी हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गई हो? इट इज स्टिल डार्क, ये अभी भी रात हो रही है। एंड योर शाउट्स, तुम चिल्ला इतना रही हो। बिट फेयर टू वेक द होल नेबरहुड, पूरा पूरा नेबरहुड जगा दिया तुमने। खिरी व्हाट अगली ड्रीम्स आई हैव हैड ऑल नाइट, कितना बुरा सपना देखा मैंने पूरी रात को। इट इज न्यू लाइफ टू वेक अप फ्रॉम देम, अच्छा हुआ कि मैं जाग गई, मेरी तो जिंदगी चेंज हो गई। स्टे वाइल, रुको आप। लेट मी टेक द डस्ट ऑफ योर फीट, मुझे आपके फीट के जो डस्ट है उसको साफ करने दो। यू आर माई रानी, आप मेरी रानी हो। एंड आई एम योर सर्वेंट फॉर एवर, और मैं आपकी सर्वेंट हूँ। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो खिरी है वो एक सपना देख रही थी जिसमें वो अमीर थी और वो लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी, और जब वो उस सपने से जगती है तो उसे रियलाइज होता है कि कितनी वो बुरी रानी थी और रानी कल्याणी कितनी ज्यादा अच्छी हैं। अगर मैं इस एक्ट को समराइज करूं तो इस एक्ट में खिरी की विश पूरी हो जाती है और वो बहुत अमीर हो जाती है, और अमीर होने के बाद वो ये भूल जाती है कि उसने माता लक्ष्मी को प्रॉमिस किया है कि वो अब चैरिटी सब ज़्यादा से ज़्यादा करेगी और एक अच्छी रानी बन के दिखाएगी, पर वो उसका ऑपोजिट करती है और वो किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं रखती है, अपने नौकरों के साथ भी वो बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार रखती है। और जब रानी कल्याणी खुद मदद मांगने आती हैं तो उनके साथ भी वो बुरा व्यवहार ही करती है। इवन जब उनको ये पता चलता है कि रानी कल्याणी का सब कुछ छिन गया है तो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं, और लास्ट में जब माता लक्ष्मी आती है तो उनको भी वो मना कर देती है कि वो उनकी मदद नहीं करेगी, और फाइनली वो एक सपने से जग जाती है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो एक्ट 2 है वो एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, और उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो कितनी बुरी रानी थी और लोगों के साथ उसने कितना गलत किया, और उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि रानी कल्याणी बहुत ही अच्छी रानी है जो लोगों की मदद करती हैं और लोगों के दुख और दर्द को समझती हैं, और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि रानी कल्याणी उनके लिए बहुत अच्छी हैं। और फाइनली ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसको रियलाइजेशन होता है एट द एंड कि वो एक बुरी रानी थी और वो कितना गलत सोचती है रानी कल्याणी के बारे में। आई होप कि ये प्ले आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।